जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सीटेट, बीटेट, एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग देख रहे होंगे ये खबर, आज की खबर है। ये खबर आप लोग देख रहे होंगे, सबसे ऊपर में जो खबर है, शिक्षा विभाग निर्णय। शिक्षा विभाग क्या चाहती है, शिक्षा विभाग का क्या परामर्श है, और आगे बातें करने वाले बीपीएससी के बारे में। तो बड़ी मीटिंग ऐसे में कहा जा सकता है। तो 2 घंटे शिक्षा विभाग का क्या परामर्श है, 2 घंटे 100 क्वेश्चन, भाषा पेपर नहीं, निगेटिव अंक नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं। और बीपीएससी द्वारा जो बातें स्पष्ट जो की गई हैं आप लोग देखे भी होंगे, 2 घंटे 100 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी चुनौती है। और भाषा पेपर, उसमें भी अंग्रेजी विषय जो 25 क्वेश्चन, जिसका जो अभ्यर्थी भी काफ़ी नाराज हैं इससे, जो अनिवार्य कर दिया गया है। और निगेटिव अंक भी बातें की गई हैं, तो इससे नाराज हैं। तो कुछ हद तक इससे संकट टलने की बातें मान सकते हैं, लेकिन बड़ा संकट कब टल सकता है, बड़ा संकट टल सकता है कैसे, तो बीपीएससी परीक्षा ही ना हो। तो उपाय भी आगे बातें करने वाले हैं। तो इस खबर को देखकर आप लोग कुछ हद तक जो राहत तो मानते होंगे, लेकिन पूरी तरह से राहत इस खबर, आखिर ये उपाय हो जाते हैं तो मिल सकती हैं। बीपीएससी परीक्षा ही ना हो, 80,000 ही क्वालिफाइड बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हैं, और अधिकतर विषयों में नौकरी ही पक्की है। और बात करें तो एसएसटी में भी, तो यदि पीजीटी हो जाते हैं तो उसमें भी अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की संभावना बन सकती है, जो पिछले वीडियो में बातें किए हैं। तो एक ही परीक्षा से नौकरी पक्की हो सकती है। तो नया संवर्ग देने की क्या जो 4 साल अभ्यर्थी इंतजार किए, और अचानक से नया संवर्ग की बातें की जाने लगी। और वैसे भी औसत शिक्षक तो वैसे भी मिल सकते हैं, जब पुराने जो शिक्षक हैं उनको तो परीक्षा के बाद तो हटाएंगे नहीं, तो उस टाइप के जो शिक्षक फिर से बहाल कर दीजिए तो क्या दिक्कत है। औसत शिक्षक होंगे, और डॉक्यूमेंट की सघनता से जाँच होती है, ये सभी प्रक्रिया होती है। और केंद्रीकृत और ऑनलाइन बहाली की बातें होती हैं, तो इसे भी औसत शिक्षक जो कि बेहतर शिक्षक मिल सकते हैं। वैसे भी इस प्रक्रिया से, जो पहले पुरानी जो छठे चरण जैसी प्रक्रियाएं होती थी, उसे भी। और बात करें तो बीपीएससी के माध्यम से भी, तो एक परीक्षा के आधार पर बातें करें तो पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता है, जैसे कि उसमें भी जो एकेडमिक अंक यदि नहीं बातें की जा रही है जोड़ने की, तो इसमें तो पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता है एक परीक्षा के आधार पर जो पूरी ज्ञान का जो मापन एक ही परीक्षा के आधार पर, जबकि एकेडमिक में कितनी परीक्षाएं होती है तब जाकर एकेडमिक डिग्री प्राप्त होते हैं। तो ये भी बातें हैं। तो एकेडमिक में बात करें तो 50-60 पेपर हो जाते हैं, मान के चलते हैं, सब मिलाकर मैट्रिक से लेकर बाद में। तो कुल मिलाकर इतने पेपर के बाद मिलता है एकेडमिक डिग्री। और ऐसे में जो एक परीक्षा के आधार पर तो पूरी तरह से तो मापन नहीं किया जा सकता है। तो यही बातें हैं कि जो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी परीक्षा ही न हो उपाय। तो उपाय आप लोग देख रहे होंगे, बीपीएससी परीक्षा ही ना हो, उपाय आप लोग देख रहे होंगे। नियमावली 2023 वापस ऐसे हाईकोर्ट के दिशा निर्देश, नियमावली पब्लिक डोमेन में विचार विमर्श, जैसे प्रधान शिक्षक बहाली में। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों के विचार देने के बाद फैसला बदल जाए, तो ये भी हो सकता है। तब तक अभ्यर्थी क्या करे, तब तक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री समेत जो जितने भी विधायक हैं सभी को ज्ञापन सौंपते रहें, अपनी बातों को स्पष्ट करते रहें कि जो ज्ञापन में जिक्र अभ्यर्थी 4 साल से 7वें चरण विज्ञापन का इंतजार कर रहे, और वर्तमान शिक्षा मंत्री समय समय पर स्पष्ट करते रहे जो पुरानी प्रक्रिया से बहाली के बारे में मेधा सूची, योग
योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर पूर्व शिक्षा मंत्री जी समय समय पर आश्वासन देते रहे। यहाँ तक कि जो 12 मार्च 2021 को बिहार स्टेट 19 की बात करें तो नौकरी पक्की का भी आश्वासन दिए थे, और बाद में भी यही बातें जो बीपीएससी वाली बातें तो कभी नहीं बातें किए थे उस समय में। तो यही बातें हैं, तो ये बातें का जिक्र करते रहे। अतः पुराने नियमावली बातें करें, पुरानी प्रक्रिया से 7वें चरण अभ्यर्थियों का नियोजन हो जाए। बिहार अमीन राजस्व कर्मचारी नियमावली 2022 उसी साल 22 में आए और 2022 में ही निरस्त कर दिए गए, और उसके बाद पुरानी नियमावली एक्टिव हो गए। तो यहाँ भी क्या संभव है जी, यहाँ भी संभव हो सकती है ये प्रक्रिया कि जो नियमावली 2023 आए और इसी साल निरस्त करते हुए फिर से पुरानी नियमावली एक्टिव हो जाए, तो ये हो सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं आगे। तो इसके लिए प्रयास करने ही होंगे, और आप लोग देख लेंगे इसमें नियमावली 2023 की बात करें, इसमें काफ़ी जो पहले भी बातें किए हैं इसमें कमी है, झोल है ही। आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, इस पर विस्तार से बातें कर चुके हैं ये सभी, और फैसले भी बदलते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल टीचर के केस में और शिक्षा विभाग के। पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जितना समय मिले पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हानि क्या है, बात तो ये उठता है, जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे, तो ये तो बातें सही हैं। पर बीपीएससी परीक्षा वापस होना बहुत ज़रूरी है, तभी 12 मार्च के लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव हो सकती है, और सीटेट बीटेट में भी संभव हो सकती है अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। एक तो प्रधान शिक्षक नहीं, प्रधानाध्यापक में आप लोग देख चुके हैं हेडमास्टर के पेपर में क्या हुआ, पद थे 6400, बहाली कितनी हुई 369 के करीब में, 369, तो इतने कम बहाली हो सकी। और उस पर से बीपीएससी अध्यक्ष कैसे बोलते हैं, इससे आप लोग क्या ट्वीट करते हैं, इससे अंदाज़ा लगे, आज के पेपर देखने के बाद अंदाज़ा लगे। शिक्षा विभाग का अलग निर्णय और बीपीएससी का अलग निर्णय, शिक्षा विभाग का अलग परामर्श और बीपीएससी का अलग निर्णय। जो शिक्षा विभाग आप लोग देख सकते हैं क्या है परामर्श, 2 घंटा 100 क्वेश्चन, निगेटिव अंक नहीं, और बीपीएससी का अलग नया नियम, भाषा पेपर नहीं शिक्षा विभाग का मानना है, और इधर बीपीएससी का अपना जोर। वर्तमान बीपीएससी अध्यक्ष का कोई भरोसा नहीं, क्या करेंगे, कैसा क्वेश्चन, कैसा पैटर्न, कुछ भी पता नहीं चल सकेगा। यहाँ तक कि विषयवार सिलेबस भी नहीं दिया गया है। जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात करें तो विषय के लिए तो सिलेबस नहीं दिया गया है विषयवार सिलेबस, और इतना बता दिया गया है बिहार बोर्ड का उस कक्षा का सिलेबस, और बिहार बोर्ड द्वारा जो अपलोड किए गए हैं सिलेबस जो कि आप लोग देखे होंगे, और सीबीएसई का सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। सीबीएसई का जो सिलेबस है वही केवीएस में पूछे जाते हैं केवीएस में, तो केवीएस से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा सिलेबस। जबकि बातें आप लोग देखेंगे तो आप लोग को भी आश्चर्य होगा, ऐसे में बिहार बोर्ड का सिलेबस है और यदि सीबीएसई का सिलेबस पूछ लिया जाए तो भारी दिक्कत हो जाएंगे। तो इसीलिए सिलेबस तो अपलोड होने चाहिए। बिहार बोर्ड का ही सिलेबस है तो बीपीएससी को चाहे कि जो बिहार बोर्ड का ही सिलेबस बीपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड कर दें, और इससे अभ्यर्थियों में विश्वास होगा कि यही सिलेबस है। बीपीएससी अध्यक्ष लगातार परीक्षा को काफ़ी कठिन करने में लगे हुए हैं, ये भी बातें। शिक्षा विभाग का परामर्श कुछ होता है और जो बीपीएससी का निर्णय कुछ होता है। आप लोग परामर्श देख सकते हैं शिक्षा विभाग का।